दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो मिडिल क्लास के परचेजिंग पावर को कंट्रोल करती हैं, और हम इंटरेस्ट रेट और जीडीपी को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि इंटरेस्ट रेट अगर आने वाले टाइम पे कट होता है तो किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इसको लेकर के काफ़ी कमेंट्स थे कि रियल एस्टेट का और इंटरेस्ट रेट कटने का क्या कुछ रिलेशन देखने को मिलता है और ज़्यादा बुकिंग किस तरह से हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी पॉइंट पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला होता है कि परचेसिंग पावर क्या होता है। परचेसिंग पावर मतलब होता है कि कितना सामान और सर्विसेज आपकी इनकम से खरीदी जा सकती हैं। मतलब हमारे जेब में कितना पैसा है और हमारी पॉकेट जो है अलाउ करती है कि नहीं करती कि हम किसी भी सामान को खरीद सकें, किसी भी सर्विसेज को खरीद सकें। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं ये सब, ये जानना इंपॉर्टेंट भी है। इसमें 3 फैक्टर होते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसके साथ में इंटरेस्ट रेट कट होने का, बढ़ने का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो थर्ड होता है कि जीडीपी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता करता है। तो तीनों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे आप बात करोगे टैक्स का, टैक्स गवर्नमेंट अगर बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। अगर सपोज हमारी सैलरी होती है 1,000 रुपए की, तो उसमें गवर्नमेंट अगर 10% का टैक्स लगाती है तो कहीं ना कहीं 90 रुपए हमारे पॉकेट में होते हैं जिससे हम परचेज कर सकते हैं। वो हमारी परचेजिंग पावर होती है। लेकिन वही टैक्स गवर्नमेंट अगर बढ़ा देती है, 10% से 20% कर देती है, तो हमारी क्या होती है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उसको। तो हमारी पास कितने पैसे हो जाएंगे, 80 रुपए हो जाएंगे। या 1,000 रुपए की अकॉर्डिंग मान करें तो हमारे पास 800 रुपये हो जाएंगे। अगर हमारी सैलरी होती है 1,00,000 रुपए और गवर्नमेंट टैक्स लेती है 30%, वही गवर्नमेंट अगर घटा करके 20% कर देती है तो हमारी जेब में कितने पैसे होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगर कि गवर्नमेंट की कुछ और भी इन्वेस्टमेंट होती है जो कहीं ना कहीं हमारी जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करती है। जैसे गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है हेल्थ केयर में, उसके अलावा एजुकेशन में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंट्रोल में हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। तो अगर बात करें एज ए टैक्स पेयर, एज ए मिडिल क्लास, हमारे आप जैसे लोगों को, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है हेल्थ केयर का गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट की। देखिए, इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि हर किसी का एक गोल होता है, हमारे जैसे लोगों का, कि एक घर खरीदना है, कार खरीदनी है, या तो बच्चों की एजुकेशन करनी है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने होते हैं। तो उसके लिए आने वाले टाइम पे हम लोग लोन लेते हैं। तो अगर हमारा प्लान है कि हमें एजुकेशन के लिए लोन लेना है या हमें होम लोन लेना है, तो अगर पहले वो जो लोन था वो 7% पे हुआ करता था, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, वो लोन बढ़ा करके 7% से 8.5% हो गया, तो हम क्या लोन लेंगे, क्योंकि हमें ईएमआई ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। वही इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट अगर कम कर देती है तो 8.5% से कम हो कितना हो जाए, 8% हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हाँ, होम लोन लेना चाहिए, क्योंकि ईएमआई जो होगी वो थोड़ा कम हो जाएगी, तो हमारा फाइनेंशियल बर्डन जो होगा वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ये सब समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या होती है, हमारी परचेसिंग पावर को कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके या घटा करके। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो उसमें जीडीपी का क्या रोल है। देखिए, जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो उसकी इकोनॉमी को मेजूर किया जाता है जीडीपी के थ्रू। किसी भी कंट्री में क्या कुछ ग्रोथ होती हुई दिख रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हुई दिख रही हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि ग्रॉस जो इनकम है लोगों की वो बढ़ रही है, तो जीडीपी बढ़ रहा है, तो लोगों की जेब में पैसे आ रहे हैं। लेकिन वही जीडीपी अगर कम हो रहा है तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है लोगों का, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो रही है, ग्रॉस इनकम जो है वो कम होती हुई दिख रही है। तो इसका भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे ऊपर बर्डन बढ़ता है अगर फाइनेंशियल बर्डन की बात कर दे तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या होता है, ये सब क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल इफेक्ट डालती हैं। समरी की बात करें अगर हम, तो मिडिल क्लास में परचेजिंग पावर को गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, इंटरेस्ट रेट हैं, जीडीपी है, वो इम्पैक्ट किस तरह से होता है आप समझ गए होंगे आई होप। और इन फैक्टर को समझ करके हम बेटर इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं अगर आप सही मायने में अगर समझ सकते हो तो। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट कर सकते हो। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आने वाले टाइम पे इसमें एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, और आपको बहुत ईजी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।